हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में समय यात्रा को बड़े ही अनोखे अंदाज में दिखाया गया है। इन्हें देखने के बाद सवाल खड़ा होता है, क्या हकीकत में भी समय यात्रा को अंजाम दिया जा सकता है? क्या भविष्य में समय यात्रा के लिए हम टाइम मशीन बना सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? समय यात्रा की अवधारणा लंबे समय से भौतिक वैज्ञानिकों के साथ साथ सामान्य लोगों को भी रोमांचित करती है। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में एक थ्योरी का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में आकर ये चादर नीचे मुड़ती है, जिसके चलते समय रेखा में एक बदलाव देखा जा सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा करने के कई तरीकों को खोजा है, जिनका इस्तेमाल करके हम समय यात्रा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे हम समय यात्रा कर सकते हैं। वर्म होल। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्म होल के जरिए समय यात्रा की जा सकती है। वर्म होल टाइम और स्पेस की चादर में पाई जाने वाली विकृति है। सरल शब्दों में कहें तो वर्म होल अंतरिक्ष के दो हिस्सों के बीच एक सुरंग होती है, जो दो अलग अलग जगहों को एक साथ जोड़ती है। इसके भीतर से सफ़र करके लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ समय के भीतर ही किया जा सकता है। हॉलीवुड की दो लोकप्रिय फिल्म इंटरस्टेलर और स्टार ट्रेक में वर्म होल की अवधारणा को दिखाया गया है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है कॉस्मिक स्ट्रिंग। कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह की कॉस्मिक ट्यूब होती है, जिसके भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भरी होती है। इसके अंदर के पदार्थ काफ़ी ज़्यादा सघन होते हैं। इस कारण कॉस्मिक स्ट्रिंग समय और स्पेस की चादर को आसानी से मोड़ देती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से समय यात्रा संभव है। ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक होता है। इनका ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है और ये अंतरिक्ष में फैले टाइम और स्पेस की चादर में बहुत बड़ा सुराख कर देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल के क्षितिज के पास समय काफ़ी धीमा चलता है। अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो ब्लैक होल के क्षितिज का चक्कर लगाकर वापस आ जाए, तो एक अर्थों में यान में सफ़र करने वाले व्यक्ति समय यात्रा कर सकता है। अनंत सिलेंडर। मशहूर वैज्ञानिक फ्रैंक टिपलर ने इस थ्योरी को अपने सामने रखा था। उनका कहना है कि दोस्तों, अगर हम सूर्य के 10 गुना ज़्यादा वजन के किसी पदार्थ को अरबों खरबों बार लपेट कर एक लंबी व सघन सिलेंडर में बदलकर उसे काफ़ी तेज़ी से घुमाएं, तो उसके जरिए से हम समय यात्रा कर सकेंगे। इस थ्योरी के मुताबिक सिलेंडर का आकार असीमित या कहें अनंत होना ज़रूरी है। और आखिरी आता है दोस्तों प्रकाश की गति। आइंस्टीन के एक थ्योरी के सिद्धांत की माने तो अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो प्रकाश की गति से सफ़र करने में सक्षम हो जाए, तो उसके ज़रिए से हम समय यात्रा कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, समय यात्रा की अवधारणा सैद्धांतिक स्तर पर ही सही है, प्रयोगात्मक स्तर पर ऐसा नहीं हो सकता। भौतिक नियमों की माने तो प्रकाश की गति से वही पदार्थ सफ़र कर सकते हैं जिनके भीतर मास नहीं होता है। वहीं जिन पदार्थों के भीतर मास होता है, वो प्रकाश की गति से कभी भी सफ़र नहीं कर सकते। हमारे पास समय यात्रा करने के केवल सिद्धांत ही हैं, संसाधन नहीं। लंबे समय से वैज्ञानिक समय के आयाम के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भविष्य में कभी मानव जाति समय यात्रा कर पाएगी? आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग का शुक्रिया।